आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ इट, इसके नियम क्या होते हैं, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद होते हैं वो क्या होते हैं, और कॉमन मिस्टेक्स जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। इस लेसन को अंत तक देखिए और अगर यूजफुल लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप पहली बार इस लेसन को देख रहे हैं तो वर्ब, टेंसेस, प्रोनाउंस, नाउन्स एंड एडवर्ब्स आदि के मेरे पिछले लेसन्स को जरूर चेक करिए, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पिछले लेसन्स में अब तक हमने कवर किया है नाउन्स जो नाम बताते हैं, प्रोनाउंस जो नाउन्स की जगह लेते हैं, वर्ब्स एक्शन दिखाते हैं, एडवर्ब्स एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं और टेंसेस जो टाइम बताते हैं। तो अब आपकी इंग्लिश ग्रामर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन चुकी है और मुझे विश्वास है कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और आज हम इन सब को कंबाइन करके सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए कुछ नया नहीं है, एक इन सब का स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेसन 16 में हम सीखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और कैसे इसका यूज किया जाता है। ये बेसिकली उन सब का मिला जुला रूप है जो अब तक आप सीख चुके हो और यूज कर रहे हो, तो कुछ नया नहीं है। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट स्किल सीखेंगे जो अभी तक बाकी है। तो देखते हैं व्हाट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच? किसी की बोली हुई बात को दो तरीके से रिपोर्ट करना। एक होती है डायरेक्ट बोल देना किसी बात को, कोटिंग समवन्स एग्जैक्ट वर्ड्स, जो वो बोल रहा है उसको कोट कर देना कोटेशन मार्क लगा के, विद कोटेशन मार्क्स। रवि सेड आई एम हैप्पी नाउ, तो रवि ने कहा विद इन कोटिंग मार्क, जैसे उसने कहा वैसे ही हमने लिख दिया विद इन कोटेशन मार्क। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेड विदाउट कोटिंग एग्जैक्टली। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसके कहे हुए शब्दों को हूबहू कोट किए बिना बता सकते हैं, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे रवि सेड दैट ही वाज हैप्पी देन। अब यहां पर कोटेशन मार्क थे और यहां पर जब उसको हम इनडायरेक्ट कर देंगे तो दैट लगा के कोटेशन मार्क हटा देंगे, ही वाज हैप्पी देन। इसमें कुछ टेंसेस चेंज होते हैं और कुछ एडवर्ब्स चेंज होते हैं, मैं अभी बताता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा पहले सेंटेंस में हमने इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया और दूसरे इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए और कंजंक्शन दैट लगा दिया। इसको कंजंक्शन बोलते हैं, ये आपने पीछे पढ़ा है। प्रोनाउन आई को हमने चेंज कर दिया ही से और वर्ब एम को हमने पास्ट टेंस में चेंज कर दिया वाज से, और एडवर्ब नाउ को हमने चेंज कर दिया देन से। तो अब सिंपल तरीके से देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर ने बोला है उसके एग्जैक्ट वर्ड लेकर के कोटेशन मार्क्स लगा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स ले लेते हैं, उसमें उसको कोटेशन मार्क्स में लगा देते हैं दोनों तरफ। जैसे ही सेड कॉमा आई एम अनवेल, तो उसने क्या बोला है हूबहू उसको किया और कोटेशन मार्क्स लगा दिए। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। किसी की बात को रिपोर्ट करना, उसने क्या बोला, रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेड, उसने क्या बोला, नो कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क हटा देंगे। एग्जांपल देखते हैं, ही सेड दैट ही वाज अनवेल। डायरेक्ट स्पीच जैसे एक स्क्रीनशॉट होता है एग्जैक्ट वर्ड्स कोटेशन मार्क्स के अंदर, और इनडायरेक्ट स्पीच एक समरी होती है, आप मीनिंग रिपोर्ट करते हो बिना कोटेशन मार्क्स यूज करके। इसमें हम तीन चीजें चेंज करते हैं। क्या होती हैं तीनों चीजें? टेंसेस, प्रोनाउंस और टाइम या प्लेस। अब हम देखते हैं एक एक रूल इसका क्या होता है। अगर आपको ये सब कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो आज हम सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल आसान तरीके से। आज के इस लेसन का कनेक्शन पिछले सब लेसन से है। अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे और देखे होंगे और समझे होंगे, उन सभी का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोनाउंस को हम चेंज कर देंगे, आई टू ही कर देंगे, यू टू मी कर देंगे, एक्सेट्रा। टेंसेस वी विल शिफ्ट प्रेजेंट टू पास्ट, जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें जो टेंस है उसको पास्ट में डाल देंगे,
अगर ऑलरेडी पास्ट में हो तो उसको परफेक्ट में कर देंगे। वर्ब्स में क्या करेंगे, वर्ब्स कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उनकी फॉर्म बदल जाती है। और नाउन्स एंड एडवर्ब्स उसको हम हेयर को देयर कर देंगे, टुडे को दैट डे कर देंगे। इन सब का कनेक्शन आपके पिछले लेसन से है। तो चलिए रूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं वन बाय वन। पहला है रूल 1, रिमूव कोटेशन मार्क्स एंड ऐड दैट। स्टेप 1 क्या होगा रूल 1 में, टेक आउट द कोटेशन मार्क्स। स्टेप 2 होगा ऐड दैट। दैट का प्रयोग ऑप्शनल तो है, कई बार हम दैट यूज नहीं करते, लेकिन आप इसको लगाइए सीखने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का। ही सेड आई लव पिज्जा, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा ही सेड दैट ही लव्ड पिज्जा। यहाँ पे कोई पुराने लेसन से कोई लिंक नहीं है इसका, ये नया है, लेकिन रूल 2 के बाद आपको पिछले लेसन से कुछ ना कुछ लिंक मिलेगा। तो रूल 2 में प्रोनाउंस आते हैं, प्रोनाउन चेंज होंगे, ये आपका लेसन प्रोनाउन वाला यहाँ काम आएगा। प्रोनाउंस यहाँ इनडायरेक्ट में बदल जाते हैं, कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है उसके हिसाब से। जैसे he said to me I don't believe you, he said that he didn't believe me। क्या क्या बदला यहाँ, डू का बना डिड, बिलीव फॉर्म वर्ब की फॉर्म चेंज होनी थी, लेकिन डू और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पहले बताया है। और यू का बदला मी, क्योंकि वो मुझे बोल रहा है। दूसरा एग्जांपल है she said to him I don't believe you। अब देखिए प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, she said that she didn't believe him। you का बनेगा him, क्योंकि उसने उसको बोला था। I said to him I don't believe you, I said that I didn't believe you। do का बना did, believe फर्स्ट फॉर्म ही रही, you का बना him। प्रोनाउन चेंज हो रहे हैं यहां, ध्यान रखिए। I said to you I don't believe you, I said that I didn't believe you। पास्ट में चला गया। तो यहाँ आपका प्रोनाउन वाला लेसन पे ऑफ करेगा अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया हो उस पर। प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। कैसे, आई का बना ही, यू का बना हिम, और यू यहाँ पर यू का बना मी। तो सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन चेंज हुआ। अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता है तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। रूल नंबर 3 क्या होता है, रूल नंबर 3 है टेंस चेंज होता है। तो टेंस का आपका लेसन यहाँ काम आएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जैसे सेड या टोल्ड तो टेंस चेंज होगा, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो इज एम आर जैसे तो टेंस चेंज नहीं होगा। यहां मैं आपको समझा देता हूं, जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है अगर वो पास्ट में है तो वो टेंस चेंज होंगे, अगर वो सेज या प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच तो टेंस चेंज नहीं होता, अंदर वाला वो वही का वही रहता है प्रेजेंट में ही। इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं अगली स्लाइड में। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा। जैसे ही सेड ही इज अनवेल, तो सेड क्या हुआ, पास्ट टेंस हुआ। यहां पास्ट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ही इज अनवेल, तो क्या बनेगा, ही सेड दैट ही वाज अनवेल। ये पास्ट है तो ये पास्ट हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल अगर होगा तो पास्ट सिंपल बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। जैसे ही सेड ही इज रीडिंग, तो उसका क्या बनेगा, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग, पास्ट बन गया। ये पास्ट था, यहां भी पास्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। जैसे ही सेड आई हैव परफेक्ट टेंस है, ही सेड आई हैव पास्ट, तो इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, ही सेड दैट ही हैड पास्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो तो उसका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, और सिंपल पास्ट हो तो उसका बनेगा पास्ट परफेक्ट। यहां भी टेंस चेंज होगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट, तब उसकी बात कर रहे हैं। ही सेड वी प्लेड यस्टरडे, ये भी पास्ट है, और उसने कहा कि हमने कल खेला था, वी प्लेड यस्टरडे, तो दोनों पास्ट उसमें आ जाएंगे। ही सेड दैट दे हैड प्लेड, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। द डे बिफोर, अब यस्टरडे अब हम उसको रिपोर्ट करेंगे तो जब भी अगर 3-4 दिन बाद करेंगे तो यस्टरडे उसका पिछला दिन बन जाएगा। उसको ठीक करने के लिए उसको हम द डे बिफोर बोलते हैं यस्टरडे को। फ्यूचर में अगर कोई रिपोर्टिंग स्पीच है तो उसका बने, अगर वो शैल वर्ड यूज हो रहा है, जैसे ही सेड आई शैल गो, तो बनेगा ही सेड दैट ही शुड गो, शैल का बनेगा शुड। फ्यूचर में अगर विल होगा तो उसका बनेगा वुड, ही सेड आई विल कम, he said that he would come।
अभी हम रूल 3 पढ़ रहे हैं, पहला उसका सब रूल पढ़ लिया 1, अब इसका सब रूल 2 है रूल 3 का। क्या? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस डज नॉट चेंज। पीछे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे ही सेज, ये प्रेजेंट है, ही सेज ही इज अनवेल। अब यहां पास्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि यहां प्रेजेंट है। ही सेज दैट ही इज अनवेल, उसको ऐसे का ऐसे करेंगे, दैट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, सेंटेंस वैसे का वैसे आ जाएगा। ही सेज दैट ही इज अनवेल। तो क्या बना? रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट, टेंस डज नॉट चेंज व्हेन वी आर डूइंग इट, कन्वर्टिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पर आपके टेंसेस वाला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूल 4 है टाइम एंड प्लेस वर्ड्स चेंज होते हैं। जैसे डायरेक्ट में क्या है? नाउ हेयर अगर उसमें यूज हो रहा है, उसका बन जाएगा देन देयर। टुडे टुमारो लिखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच में, दैट डे द नेक्स्ट डे। यस्टरडे होगा, लास्ट नाइट होगा तो बनेगा द डे बिफोर, द नाइट बिफोर। एगो जब वर्ड यूज हो रहा होगा तब उसको बोलेंगे बिफोर, उस इनडायरेक्ट स्पीच में उसका चेंज कर देंगे बिफोर। दिस इवनिंग अगर उसमें कुछ चीज लिखी हुई है तो दैट इवनिंग। रूल 4 के कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही सेड आई विल मीट यू हियर टुमारो। टाइम एंड प्लेस की बात कर रहे हैं। ही सेड आई विल मीट यू हियर टुमारो, क्या बनेगा? ही सेड दैट ही वुड, विल का बनेगा वुड, मीट मी, यू का बनेगा मी, देयर, हेयर का बनेगा देयर, और टुमारो का बनेगा द नेक्स्ट डे। ये एग्जांपल दे रहा हूं पिछले इसी रूल 4 के। ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। ही सेड दैट he was, I का बनेगा he, am का बनेगा was, glad to be there, here का बन जाएगा there, that evening, this evening को बोलेंगे that evening। एक्सेप्शंस इसमें कुछ है, कुछ अपवाद है, हर जगह होते हैं। इफ रिपोर्टिंग एट द सेम टाइम एंड प्लेस, अगर सेम टाइम अभी बोला है और अभी उसकी रिपोर्टिंग स्पीच करनी है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे he says I am glad to be here this evening, तो प्रेजेंट है ये, तब इनडायरेक्ट बनेगा ही सेज दैट ही इज ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। एज इट इज ऐसे ही रहेगा। जब दिस इवनिंग या दैट इवनिंग नहीं करेंगे, ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये यहीं के यहीं दिस इवनिंग, वो कह रहा है मैं अभी, ये जो अभी शाम है यहाँ पे आपको मिलके बहुत खुश हुआ हूं, जब उसको उसी टाइम रिपोर्ट करना है, जैसे टीवी में कमेंट्री या कुछ स्टेटमेंट देते हैं जो उसी टाइम हो रही होती है, तो उसको एज इट इज रिपोर्ट करते हैं, बस दैट लगा देते हैं और उसको प्रोनाउन उसका चेंज करते हैं। आई एम का बनेगा ही इज, प्रेजेंट में ही रहेगा, ये एक्सेप्शन है। अगला रूल आता है रूल 5, रिपोर्टिंग क्वेश्चंस। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चंस को कैसे रिपोर्ट करेंगे? क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट होते हैं, आप दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह आस्क्ड या इंक्वायर्ड यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं क्वेश्चन में, तो उसको वैसे ही रखो। और अगर यस और नो वाला क्वेश्चन है तो वेदर या इफ लगता है, और जो वर्ड ऑर्डर सेंटेंस का जो ऑर्डर है उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। और वर्ड ऑर्डर को नॉर्मल सेंटेंस जैसा रखो, वर्ड सब्जेक्ट वाला ऑर्डर हटा दो। देखते हैं आगे, इसको सिंपल करते हैं। क्वेश्चंस के 2 टाइप होते हैं, टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए में क्या आता है? इफ क्वेश्चन हैज अ क्वेश्चन वर्ड, अभी आपको मैंने बताया था, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये क्वेश्चन वाले वर्ड हैं, इनको WH फैमिली भी बोलते हैं, इसमें WH सब जगह आता है। देन यूज सेम क्वेश्चन वर्ड, उस क्वेश्चन वर्ड को सेम रखेंगे। और दूसरा टाइप बी है क्वेश्चन हैज नो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन वर्ड नहीं है, मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ नहीं है लेकिन क्वेश्चन है। जैसे यस और नो टाइप, उसका आंसर यस और नो हो सकता है। देन यूज वेदर या इफ। टाइप ए वाले क्वेश्चन का एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन हैज ए क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, यूज सेम क्वेश्चन वर्ड। एग्जांपल, डायरेक्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है? ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। इनडायरेक्ट में क्या करेंगे? ही आस्क्ड मी। सेड नहीं होगा क्योंकि उसकी नेचर बदल जाएगी। ही आस्क्ड, उसने मेरे से पूछा है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ऑर्डर वही रहेगा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग, क्योंकि मुझे बोला तो आई का आई ही रहेगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। एग्जांपल सेकंड देखते हैं।
वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर। इनडायरेक्ट क्या बनेगा? द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायरी करी, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड। एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 है, द पुलिसमैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर वी वर गोइंग। इसमें सिर्फ वेयर का वेयर ही रहेगा, WH फैमिली चेंज नहीं होती। वी वर गोइंग, क्योंकि पास्ट टेंस बनाना है तो वी वर गोइंग। दूसरा क्वेश्चन का टाइप बी क्या है? क्वेश्चन हैज नो क्वेश्चन वर्ड। उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है बट यस और नो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। जैसे ही सेड विल यू लिसन टू सच ए मैन, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी? ही आस्क्ड देम, क्योंकि यहां से पता लग रहा है कि किसी से बात कर रहा है। ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच ए मैन, तो यहां पर वेदर का यूज करेंगे। क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन वर्ड नहीं है, व्हाट वेयर हाउ वो नहीं है, विल यू उसने ऐसे करके पूछा है। अल्टरनेटिव क्या कह सकते हैं इसमें? वुड दे ही आस्क्ड लिसन टू सच ए मैन, थोड़ा सेंटेंस को घुमा दिया। डायरेक्ट है। दूसरा एग्जांपल, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर, jeered his angry mother। jeered मतलब गुस्से में उसकी मां ने बोला, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर। तो इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? His angry mother asked whether he supposed that he knew better than his own father। रूल 6 है, जिस सेंटेंसेस में कमांड या रिक्वेस्ट होती है उनको हम कैसे बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट में ऑर्डर्स भी आ जाता है, एडवाइस भी आती है, सजेशंस भी आते हैं। इनको हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हम टू प्लस वर्ब यूज करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को ऐसा वर्ड चूज करना चाहिए जो उस कमांड या रिक्वेस्ट के इमोशन को मैच करे। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, अर्ज्ड, शाउटेड। एक्सक्लेमेशन इमोशन से भरे होते हैं, एलास, ब्रेवो, हाउ क्लेवर। इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम हटा देते हैं और फीलिंग बताने वाला वर्ड ऐड करते हैं, जैसे सैडली, जॉयफुली और विद एडमायरेशन। तो जो वर्ब होता है वो बदल जाता है, एक्सक्लेम्ड, अपलॉडेड या क्राइड आउट में। तो कमांड्स एंड रिक्वेस्ट में वर्ब यूज करो, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, शाउटेड। अब देखते हैं व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। कमांड एंड रिक्वेस्ट जैसे टाइप होते क्या है, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, लेट, सजेशन देते हैं ना उसको लेट बोलते हैं। तो ये कमांड एंड रिक्वेस्ट होते हैं। आगे देखते हैं। तो इसका जो की रूल है, चेंज दी रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे कोई ऑर्डर या कमांड है और स्ट्रॉन्ग कमांड है, तो ऑर्डर हैंड कमांड है तो ही सेड टू मी सिट डाउन, ये उसने कमांड दे दिया ऑर्डर। ही टोल्ड मी टू सिट डाउन, तो यहां पर सिंपल ऑर्डर कमांड है, ही सेड टू मी सिट डाउन, ही टोल्ड मी टू सिट डाउन। अब स्ट्रॉन्ग कमांड क्या होगी? ही सेड टू मी डोंट गो। अब यहां स्ट्रॉन्ग कमांड है तो हम कहेंगे ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो, यहां चेंज हुआ। और रिक्वेस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट होगी, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बॉक्स, क्या बनेगा? ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम कैरी दैट बॉक्स। वो बाकी दिस एंड दैट सब रहेगा, लेकिन यह सेड की जगह, क्योंकि ऑर्डर और कमांड है, ही रिक्वेस्टेड, उसने मेरे को रिक्वेस्ट करी। और अगर पोलाइट रिक्वेस्ट है, काइंडली लेंड मी योर पेन, अपना मुझे कृपया करके पेन दे दीजिए, तो बोलेंगे शी सेड टू हिम, शी रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड हर हिज पेन। तो यहां रिक्वेस्ट आ गई। बस यही वर्ब जो है यहां पर है उसको चेंज कर देते हैं ताकि इमोशन का पता लगे। ऐसे ही अगर एडवाइस या सजेशन या गाइडेंस होगी तब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? द डॉक्टर सेड टू मी टेक रेस्ट फॉर ए वीक, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर अ वीक, या एडवाइस आ गई। फादर सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, एडवाइस करा। लेट सजेशन अगर कोई आती है, he said let us go for a walk, he suggested that they should go for a walk, she said let him try again, इसका क्या बनेगा? she suggested that he should try again। अगला रूल 7 जो सेंटेंस का टाइप है, एक्सक्लामेशंस एंड विशेस। जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक्सक्लामेशन होती है या किसी को कोई विश करना होता है तो उसकी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? तो ये आल्सो फॉर सरप्राइज, जॉय, सॉरो, एंगर, ग्रीटिंग्स, ये सब इसमें शामिल है। तो इसका की रूल क्या हुआ? चेंज द इमोशन वर्ड, इमोशन वाला वर्ड चेंज करेंगे। रिमूव एक्सक्लेमेशन वर्ड, व्हाट, हाउ, अलास, हुर्रे, ओह, ये हटा देंगे
और इमोशन वाला वर्ड लेके आएंगे, चेंज टू वेरी ग्रेट प्लस दैट क्लॉज, वो तो दैट तो लगाना ही पड़ेगा, रिमूव एक्सक्लेमेशन मार्क, यूज फुल स्टॉप। एग्जांपल देखते हैं, he said hurrah we have won the match, he exclaimed with joy that they had won the match। बाकी रूल वही रहेगा टेंस का, they had won the match। तो यहां पर हुर्रा उस वर्ड को हम हटा देंगे, उसका इमोशन वाला वर्ड लेके आएंगे, he exclaimed with joy, the children said hurrah summer vacation has started, the children exclaimed with delight that summer vacation had started। तो इमोशन वाला वर्ड हमने यूज कर लिया, जो रिपोर्टिंग वर्ब को, इन चीजों को हम इससे बदल देते हैं विद जॉय, डिलाइट और हैप्पीनेस वाले वर्ड से। वो तो जॉय थे, अब एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ग्रीफ, सैडनेस, ऐसे हम कैसे यूज करेंगे, उस वर्ड को कैसे बदलेंगे वर्ब को। शी सेड alas my pet dog is dead, she exclaimed with sorrow that her pet dog was dead। इमोशन आ गया, लेकिन ये alas वर्ड हट जाएगा। alas I have failed the exam said the boy, the boy exclaimed with grief, joy नहीं है अब, जरा फेल हो गया, the boy exclaimed with grief that he had failed the exam। अब अगला आता है exclaim with surprise। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो exclaimed with surprise वाले हैं वो astonishment, what, how टाइप के यूज करेंगे, जैसे he said what a beautiful painting this is। यहां इमोशन दिखा रहा है, इस इमोशन को कैसे यूज करेंगे, he exclaimed with surprise, उसको हैरानी हुई, he exclaimed with surprise that it was a very beautiful painting। how fast the cheetah runs said the tourist, the tourist exclaimed with wonder, या हैरान हो रहा है, the tourist exclaimed with wonder that the cheetah ran very fast। goodbye और greeting वाले वर्ड को कैसे यूज करेंगे, he said to me goodbye my friend, he bade me goodbye। सिंपल बताना है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो he bade me goodbye, उसने मुझे गुड बाय बोला। she said good morning sir, she wished sir good morning, he said thank you for your help, कोटेशन मार्क हटाएंगे, he thanked me for my help। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें कर्स आती है या ब्लेसिंग्स होती हैं, उसको देखिए, he said may you live long, he prayed that I might live long, pray वर्ड यूज कर दिया। the old man said may God bless you, the old man prayed that God might bless me। कुछ apology या regret वाले verbs होते हैं, जैसे he said I am sorry I broke your pen। अब यहाँ जो word है वो थोड़ा apology, sorry feel कर रहा है, इसको कैसे बदलेंगे इसमें, he apologized for breaking my pen, what a pity we missed the bus she said। इस sentence को कैसे करेंगे, she exclaimed with pity that they had missed the bus। अब रूल 8 क्या बोलता है, ये एक्सेप्शंस बताता है जिसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हम। 3 times you don't change the tense even though your tense lesson said to shift। 3 जगह पे हम चेंज नहीं कर सकते, दीज आर द एक्सेप्शंस। चाहे आपका टेंस वाला लेसन बोले कि यहां इसको चेंज करो, लेकिन एक्सेप्शंस क्या क्या है वो देखते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे शी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, पास्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट स्पीच वैसे की वैसी रखनी पड़ेगी। शी सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहां पे रोज नहीं आएगा, वही टेंस रहेगा। डायरेक्ट ही सेज वाटर बॉयल्स एट 100% डिग्री, ही सेज वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही सेज दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरा काइंड ऑफ एक्सेप्शन है हैबिट्स। ही सेड आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, ये उसकी हैबिट है। इनडायरेक्ट, जब इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, ही सेड दैट ही ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। हैबिट के टेंसेस को हम चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में। तीसरा एक्सेप्शन है जनरल फैक्ट्स। माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये फैक्ट है। इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे इसका, माई टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें इज का इज रखेंगे और दैट लगाएंगे, उसको हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये एक्सेप्शंस है। तो आपने देखा एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, ग्रामर में भी एक्सेप्शंस है। अब हम पूरे लेसन को एक समरी बना के देखते हैं कैसे।
एक नजर में सारे चेंजेस कैसे होते हैं, टेंसेस को प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट परफेक्ट, विल का वुड। प्रोनाउंस कैसे चेंज करेंगे, रिपोर्टर के पर्सपेक्टिव से बदलो, जैसा रिपोर्टर का पर्सपेक्टिव है उस हिसाब से प्रोनाउंस बदलो। टाइम एंड प्लेस, नाउ का देन, हेयर का देयर, टुडे का दैट डे। क्वेश्चंस जब आते हैं सेंटेंस में, आस्क्ड, इंक्वायर्ड यूज करो, वेदर इफ लगाओ, नॉर्मल वर्ड ऑर्डर रखो, वर्ड ऑर्डर नॉर्मल रहेगा। कमांड्स में ऑर्डर, रिक्वेस्ट +2+1, जब कमांड होगा तो उसमें हम ऑर्डर या रिक्वेस्ट करेंगे और टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एक्सक्लामेशंस होंगे तो एक्सक्लेम, अप्लॉज प्लस फीलिंग वाला वर्ड लगाओ। कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, उसको हम एक एक करके देखते हैं। पहली है ही सेड मी दैट। तो ही सेड मी दैट को जब हम दैट उसका इंडायरेक्ट बन रहे हैं तो सेड नहीं आएगा, ही टोल्ड मी दैट, ही सेड टू मी दैट, ऐसे लिखेंगे। दूसरा है प्रोनाउन चेंज भूलना, प्रोनाउन को चेंज करना मत भूलना, गलत हो जाएगा। शी सेड आई वॉज हैप्पी, शी सेड शी वॉज हैप्पी, तो प्रोनाउन चेंज होगा ही होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। टाइम वर्ड्स चेंज का ना करना, ये भी गलती होती है। ही सेड ही वुड कॉल टुमारो, ही सेड ही वुड कॉल द नेक्स्ट डे, टुमारो नहीं आज बोलेंगे। फोर्थ मिस्टेक्स अवॉइड करना क्या है, क्वेश्चंस में दैट लगा देना, ही आस्क्ड दैट व्हाट आई वाज डूइंग। क्वेश्चन जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दैट नहीं लगाते, राइट वे क्या है, ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग, दैट नहीं आएगा। पांचवा जो गलती करते हैं कॉमन मिस्टेक्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स रख लेना, एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाना पड़ेगा। जैसे ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, गलत है। सही क्या है, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन, एक्सक्लेमेशन मार्क यहां से हट जाएगा। तो ये 5 ट्रैप्स अवॉइड करो और तुम ग्रामर के प्रो बन जाओगे। तो आज आपने कंप्लीटली कुछ नया नहीं सीखा, आपने अपने वर्ब्स, टेंसेस, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स और नाउन्स की नॉलेज को कंबाइन करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सीख लिए। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे टेंसेस, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स के लेसन्स को नहीं देखा तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।